नमस्कार दोस्तों। आज 12 नवंबर 2024 है। और आज आपने देखा होगा बाज़ार में कि जैसे ही बाज़ार में गैप अप हुआ और गैप अप के बाद इनिशियली आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपका टाइम यहाँ पे लेना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इस बाज़ार में एग्जैक्टली हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए और क्या सिनेरियो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए इस तरीके के बाज़ार में। पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि क्या बाज़ार ओवरसोल्ड है, क्योंकि पुल बैक कब आता है बाज़ार में? पुल बैक रैली उस कंडीशंस में आती हैं बाज़ार में जहाँ पे बाज़ार में एक ओवर एक्सटेंशन चीज़ हो जाती है, चाहे वो ओवरबोट हो चाहे वो ओवरसोल्ड हो। इस बाजार में आपने देखा है कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखा होगा, तो निफ्टी के चार्ट में प्रॉब्लम क्या है कि आप बिग बार बनाते हैं, बिग रेड बार बना रहे हैं 2 दिन, उसके बाद कंसोलिडेशन देन अगेन रेड बार। तो आप 10 से 20 दिन का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो एवरीडे आपको लोअर लो देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी? अगर शॉर्ट कवरिंग आनी होती तो इस तरीके की जब बाजार एक रेंज की गैप अप करता है तो वहां से एक फॉलो थ्रू आता है। बट अगर बाजार में फॉलो थ्रू नहीं है, इसका मतलब बाजार में बिल्कुल क्लियर है कि बाजार में अभी करेक्शन कोई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब बाजार में करेक्शन उस समय खत्म होती है जब लोगों की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। अभी बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये समझना है बाजार में कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। क्या आपकी जो ऑटो सेल्स नंबर है या जो कंजम्पशन है, क्या वहाँ प्रॉब्लम आ रही है जो कि आपको ऑटो सेल से नज़र आ रही है? वहाँ पे आपका इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है, क्योंकि जो कंजम्पशंस चीज़ें होती हैं अगर वहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं होगा, सेलिंग नहीं मतलब सेल नहीं होगी, तो आपकी जो कंजम्पशन है या जो आपकी इनफ्लो है, कंपनियों के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो ओवर वैल्यूएशन आपको मिला हुआ है, वो वहाँ से आप डीकपलिंग कर रहे हैं और आप नीचे ही जाएँगे। अगर इन केस किसी वजह से आप गैप अप कर जाते हैं, तो भी आप गैप अप के बाद नीचे ही आएँगे, आप ऊपर नहीं जाएँगे। इस चीज़ को क्लियरली आप समझें, क्योंकि बाज़ार क्या कर रहा है, डे बाय डे बाज़ार कहीं भी खुले, एंड ऑफ द डे वो क्लोज़ लो पे होता है। चाहे वो गैप अप करे, रैली करे, 100-200 पॉइंट ऊपर जाए, एंड ऑफ द डे वो लोअर लो बनाता है। तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है कि ग्लोबल प्रॉब्लम है। देखो, ग्लोबल में आपकी अगर करेंसी वीक होगी तो सारा पैसा निकल के अगर आपकी करेंसी 84 है और वो करेंसी 86 या 87 जाएगी, तो वो उस टाइम पे लाएंगे ना फॉरेनर्स पैसा। तो अभी तो उनको बस एक पैडल पे पैर दे रखा है और वो सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि अगर एफआईज बेचेंगे तो वो बिग मनी होती है, वो ट्रेंड को बनाती हैं। आप रिटेल मनी से या आपने म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा एसआईपी कर रहे हैं तो बाज़ार ऊपर जाएगा। एक समय होता है जहाँ पे बाज़ार चलते हैं, मतलब वैल्यूएशन को इग्नोर किया जाता है। बट बाज़ार को अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना है, तो उसको रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे, बाज़ार को रिज़ल्ट दिखाने पड़ेंगे, तभी बाज़ार आपका सस्टेन करेगा, अदरवाइज़ आपका बाज़ार सस्टेन नहीं करेगा। और अभी तो गिरावट में देखो, आपने देखा है कि बाज़ार बाज़ार जो है वो किस फ्लो में गिरता है। जब बाजार एक स्लोली करेक्शन करता है, समझिएगा इस पॉइंट को, जब बाजार स्लोली करेक्शन करता है, आपको निकलने का मौका देता है, वो उसका मतलब ये होता है कि बाजार आपको मौका दे रहा है कि हम निकलें कि बाजार ऊपर जाए। यहाँ पे बाजार आपको निकलने का मौका नहीं दे रहा है, बाजार तेजी से नीचे आ रहा है। जब बाजार तेजी से नीचे आता है, दैट मीन्स कि काफी लोग हायर लेवल पे ट्रैप हैं, तो बाजार नीचे ही जाएगा। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लें कि बाजार कहीं भी खुले, ग्लोबल कहीं भी जाए, ग्लोबल ऊपर जाएगा तो भी आप नीचे जाएंगे, ग्लोबल नीचे आएगा तो भी आप नीचे आएंगे, क्योंकि ये डीकपलिंग है। क्योंकि आपने पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है हर बाजार को, तो अब वो समय है कि वो डीकपलिंग शुरू होगी। आपकी इकोनॉमी के रिजल्ट या जो आपकी कंपनियों के रिजल्ट हैं, क्या वो बहुत अच्छे आ रहे हैं? आप इंडसइंड बैंक को चार्ट उठा के देखिए, वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% डाउन है। टाटा मोटर अपना ऑलमोस्ट हाई से 30% डाउन है। रिलायंस को आप देखिए, अपने 52 वीक लो पे है, लो के आसपास आ रहा है। पहले वो रिलायंस को दे रहे थे, और आज उन्होंने एचडीएफसी बैंक को लिया। तो अगर इसी तरीके से होगा, तो आपका हो सकता है कि बैंकिंग
अब इसको फर्दर लीड देने की कोशिश करें। फिलहाल अगर डिस्कशन को बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी हम बात करते हैं कि हमें कल क्या करना चाहिए और हमारा क्या सिनेरियो होना चाहिए। ये बॉन्ड यील्ड का चार्ट आप देख रहे हैं डेली का। आप इसको देखिए, ये कहाँ से एक रेंज में चल रहा था 101 टू 105। अगर बॉन्ड यील्ड जो कि आपकी ऑलमोस्ट दो मई 2022 से ऑलमोस्ट 2 साल कम 2 साल से ऊपर का टाइम है, एक रेंज में चल रही थी। अब यहाँ से ऊपर जाती है तो कम से कम आपका अगर 110 तक जाती है तो आपकी करेंसी 88 89 इजीली जा सकती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, इससे ये हो सकता है कि आईटी थोड़े समय के लिए आपको सपोर्ट करे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईटी भी सपोर्ट नहीं आपको कर पाएगा। तो बी क्लियर, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो उसको हेज करें। 23,500 की आप पुट ले सकते हैं, मैंने पुट ले रखी है 23,500 की। अगर बाजार को ऊपर जाना भी है तो वो आपको मौका देगा, क्योंकि अभी बाजार में क्या है, अगर आप कॉल ले रहे हैं तो वो कॉल आपके अगेंस्ट में ही जाएगी, फेवर में नहीं जाएगी। क्योंकि आपने अगर पुट ली है तो बाजार आपको बेल आउट कराने का मौका दे रहा है और इजीली आपको मौका दे रहा है कि अपनी पुट से निकलें। तो आपको ये सिनेरियो समझ में आने चाहिए कि बाजार चल किस डायरेक्शन में रहा है। हम सोचते हैं कि हम 20 पॉइंट ऊपर के ले लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पे है। फिलहाल मैंने आपको यही समझाना था कि बॉन्ड यील्ड में आपको करेक्शन एक मोमेंटम ऊपर की तरफ है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जो आपके फाइनेंशियल चीज़ों के लिए सही नहीं है। तो अगर इस तरीके से रेंटलेस सेलिंग एफआईज करते रहेंगे तो आप बाजार को होल्ड नहीं कर पाएंगे और आप लोअर लेवल इसी तरीके से सेलिंग होगी तो बिल्कुल आप बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। ये मैंने एक बॉन्ड डील का चार्ट आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप एक बार डॉलर इंडेक्स का यूएस डॉलर का चार्ट है ये, अगर बॉन्ड डील का भी देख लीजिए कि बॉन्ड डील भी आपकी ऊपर बढ़ गई है। अगर ये यहाँ से निकलती है, जो अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ये देखिए, अगर यहाँ से ऊपर को निकलती है तो यहाँ से भी आपका एक जगह खुल जाएगी। आपने ये लो बनाया, फिर आपने फ्रेश हाई नहीं बनाया, फिर आपने लोअर लो बनाया, फ्रेश है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आप इतने मोमेंटम आप देख के चलिए तो ये आराम से आपकी फ्रेश हाई के पास बॉन्ड यील्ड जा सकती है। 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड जो है। अब फिलहाल बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ एक बार। सेक्टर इंडेक्स निफ्टी अभी निफ्टी का डेली चार्ट है। अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आपकी रैली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 23,800 750 के आसपास से। आपने हाई बनाया, आप दोबारा नीचे आए, अगेन आपने 20 पे होल्ड किया और रिवर्स किया। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर नहीं है बाजार में। अगर यहाँ पे बाजार में प्रेशर नहीं है इस पॉइंट के पास, अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये था, यहाँ से आपने मोमेंटम दिया, यहाँ से आपने मोमेंटम दिया। अगर यहाँ से मोमेंटम गया देन दोबारा सेलिंग आ गई तो आपकी विंडो बहुत नीचे तक खुल जाती है। मतलब 23,000 22,800 की भी आपकी विंडो इजीली नीचे खुल जाती है। तो फिलहाल बाजार में आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम आ रहा है वो काफ़ी तेज मोमेंटम है। तो अपना ये सोच के ना लगाएं कि बाजार अब और ऊपर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। बाजार आपके चाहने ना चाहने से नहीं चलेगा और वो और ज़्यादा इससे नीचे जा सकता है। तो ये चीज़ क्लियर रखें बाजार में कि आप देखिए बाजार में आप इतने दिनों का एक साइडवेज को समझने की कोशिश करें। इन दिनों में हुआ क्या है बाजार में, मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मोमेंटम देखिए, यहाँ मौका मिला होगा आपको एग्जिट करने का, देन नीचे, फिर होल्ड किया, फिर नीचे। अब क्या ये 200 सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। ये यहाँ से इसको ब्रेक इजीली करेगा। और आपने जितना ये ऊपर रैली की है, यहाँ से आप इसका 50% भी देते हैं तो आपका 23,000 आराम से बाजार में नजर आ रहा है। छोटे मोटे पुल बैक आपको मिलेंगे, वो सोल्ड इनटू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बंदा अब निकलेगा वो अपने अपने लॉस को कवर करने के लिए जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को समझें। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप 23,500 की पुट लेके चलें कि आपका वो पोर्टफोलियो को हेज कर दे। अब फिलहाल हम कल क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब ये देखिए बाजार में ये क्या हो रहा है, यहाँ खुले सेलिंग,
एक ग्रीन बार बनी, मैंने यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी, नहीं हुआ, एग्जिट। यहाँ पे मैंने दोबारा शॉर्ट की पोजीशन बनाई और मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। तो अगर आपको ये चीज देखनी है, देखो सुबह मॉर्निंग में क्या था कि 20 और 200 कंसोलिडेशन कर रहे थे यहाँ पे, और उसने इस बार को निकाला। तो दैट मीन्स कि अगर आप मॉर्निंग का हाई निकाल रहे हो तो आपको बाय ट्राई करना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक बार बाय का ट्रेड ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली नीचे आया और मैंने अपना 10 से 15 पॉइंट का लॉस लिया और आई एग्जिट। उसके बाद बाजार ने इस मोमेंटम को जब तोड़ा, यहाँ पे मैंने 20 से नीचे गया, 200 से नीचे गया, मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई और यहाँ बैठा रहा। मैंने यहाँ पे इस बड़ी बार पे अपना जो शॉर्ट था बुक कर लिया। देन उसके बाद मैंने बाजार को जाने दिया, कोई ट्रेड मैंने नहीं किया। तो आपको ये भी बहुत डिसिप्लिन रखना है कि इस तरीके के अनडिसिप्लिन बाजार में आपको कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करना है और इस बाजार में कैसे अपने आप को सक्सीड करना है, अगर आपको सीरियसली इस बाजार में पैसा बनाना है और सरवाइव करना है। अब आप ये देखिए, अब हम कल क्या कर सकते हैं अगर बाजार, ये आपका है एक रेंज, ये जो मैंने एक ब्लैक हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो ब्लैक हॉरिजेंटल लाइन है, अगर बाजार इसी रेंज के बीच में खुलता है तो आपको खुलते ही बाजार में सेलिंग दिखेगी। फर्स्ट बार का आप हाई लगाइए एज ए स्टॉप लॉस और नीचे सेलिंग देखिए। अगर गैप अप खुलता है, बाइंग का ट्रेड नहीं बनेगा जब तक आप 22,300 से ऊपर नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए 22,000 यहाँ खुलते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, बाजार ऊपर जाता है, लेट इट बी, जाने दीजिए। आपको ट्रेड उस कंडीशन में लेना है जब बाजार यहाँ से नीचे जाए या बाजार यहाँ से S1 पे जाए। और कल का अगर आप S1 देखते हैं तो आपको S1 बनाना पड़ेगा कल के लिए। तो आपका कल का जो टारगेट बनेगा वो भी एक बार देख लेते हैं, पिवट बना लेते हैं। सॉरी, आपका पोर्टफोलियो खोल दिया मैंने, पिवट शीट खोलते हैं एक बारी। ये पिवट शीट है, आप एक बार डाल लीजिए आज का क्या रेट है। आज आपका है 12 नवंबर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत, इसको डेट को ठीक कर लेते हैं, 12। अब आपका ओपन कितने पे हुआ वो एक बार नजर मार लेते हैं यहाँ पे। निफ्टी, निफ्टी आपका आज का हाई है आपका 24,225, 24,225, यही है आपका हाई है। 24,242 आपका लो है आज का, 23,883 और आपका क्लोज है निफ्टी का 23,883, 23,883 शायद लो ही क्लोज है आज का। ओके, तो आपका पिवट बनता है 23,700। तो आप यहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं इस जगह के पास, ये आपका ट्रेड 5 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान के लिए। आप जिस पे भी मॉनिटर करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा, ये मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ। 23,800 पे आप क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो आपका पिवट क्या बनेगा, पिवट बनेगा आपका काफी वाइडर रेंज बन रही है पिवट की। तो अगर 23,750 पे आता है, दूसरा आपका 23,650, तो आपका जो कल के लिए फर्स्ट टारगेट होगा वो 23,700 के आसपास बनेगा, 23,720 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होगा। करना क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बाजार इस सिचुएशन के आसपास ओपन होता है कल, इन एनी केस गैप अप होता है इस रेंज में, तो आपको इनिशियली बाजार में सेलिंग करनी है। बहुत बढ़िया होगा कि अगर बाजार आपका यहीं खुल जाए 24,120 के आसपास, तो भी आपको बाजार में सेलिंग करनी है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ खुलेगा तो, अगर यहाँ खुलेगा तो हो सकता है वो थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आए। अगर बाजार इस लेवल पे खुलेगा तो तेजी से बाजार नीचे आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाइंग हमने 24,132 से ऊपर होल्ड करेगा तो सोचना है, बाइंग नहीं करनी है। और शॉर्ट ट्रेड आप फुल क्वांटिटी से करेंगे, लॉन्ग ट्रेड आप हाफ क्वांटिटी से करेंगे। इससे नीचे खुलता है तो भी आपको शॉर्ट करना है। इन एनी केस अगर 150-200 पॉइंट नीचे खुलता है तो ट्रेड नहीं बनता है। तो हमारा बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा कल, कि इसी रेंज के आसपास खुले और नीचे आ जाए, हम शॉर्ट करेंगे। दूसरा हमारा जो है इस लेवल के आसपास अगर खुल जाए, क्योंकि आज हमें मोमेंटम किस जगह से मिला है, इस जगह से हमें आज मोमेंटम मिला है। तो अगर इस जगह के आसपास आपको मिल जाए तो यहाँ पे आपको बाजार में शॉर्ट करना है, एंड ऑफ स्टोरी। गलत हो जाते हो, कट योर स्टॉप, कट योर पोजीशन एंड स्टे आउट। तो फिलहाल बाजार में यही है
लॉन्ग के पीछे ना भागने की कोशिश करें कि बाजार बहुत ज़्यादा गिर गया है, अब ऊपर जा सकता है। इंडिया की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट हो चुकी है बाजार में, सबको पता है। इवन जिसमें लोग ज़्यादा ट्रैप है वो डिफेंस है, रेलवे है, पीएससी स्टॉक्स हैं, उसमें लोग ट्रैप रहेंगे। तो जो ट्रैप हो गए हैं वो इस सिचुएशन में ना रहें कि बाज़ार आपको जल्दी प्राइस दिखाने वाला है। हो सकता है ये लॉन्गर रन तक इसी तरीके से बाज़ार आपको दिखाए। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले बाइंग की साइड थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम हो सकती है। अगर ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको मॉर्निंग में अपडेट कर दूँगा अगर बाइंग साइड पे, बट अवॉइड करें बाइंग ट्रेड। बाजार को ऊपर जाने दें और वहाँ पे सेलिंग देखें, क्योंकि आप बार का साइज़ देखिए। जब बाजार ऊपर जा रहा है तो वो एक बार जा रहा है, जब वो नीचे आ रहा है तो कंसोलिडेशन करके वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बाज़ार में सेलिंग प्रेशर किस तरीके से आ रहा है। अगर बाज़ार ऐसे ग्रेजुअली नीचे आता है, ऐसे-ऐसे नीचे आ रहा है, तो बाज़ार आपको मौका दे रहा है नीचे जाने का, मतलब निकलने का। तो इस तरीके से बड़ी-बड़ी बार्स नहीं बनेंगी बाज़ार में। दैट मीन्स आप अपनी लॉन्ग पोज़ीशन पे होल्ड रख सकते हैं। अगर बाज़ार ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स आपकी कोई भी सपोर्ट होल्ड नहीं करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी ट्रेड करें तो अपने एक बार वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें, बिकॉज़ ये मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन काफ़ी तेज़ी से होते हैं और आपका व्यू उसी अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।